और मैं बहुत मेहनत किया हूँ, संघर्ष किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं जब भी स्कूल जाता था कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं रास्ता में नहीं गिरता था। मैं बहुत कष्ट करके मेहनत करके पढ़ा हूँ। मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप किया। मैं अपनी पढ़ाई को पूरा सीरियसली लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शायद राज्य की जनता से मतलब ही नहीं है और ना ही उन्हें मतलब है यहाँ के युवाओं से और उनसे जिन्होंने वादा किया था चुनाव के दौरान। एक दिव्यांग जो लगभग 70% दिव्यांग है, वो पिछले 45-47 दिन से रांची राजधानी में स्थित राजभवन के बाहर धरने पर बैठा है। उसकी मांग है कि उसे पढ़ाने के लिए कह दिया जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति इसलिए धरने पर बैठा है कि उसको पढ़ाना है। ये मामला दुमका का है। राजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ, हम उनसे मिलाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा सार आपको बता दूं कि राजेश दुमका विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स का क्लास लेते थे। 1 साल उनका क्लास चला, माने उन्होंने 1 साल बच्चों को पढ़ाया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनका सिलेक्शन हुआ था, नेट क्वालिफाइड है। उसके बाद हुआ कि इनको निकाल दिया गया, कहा गया कि आपका सिलेक्शन गलत तरीके से हो गया है। 1 साल पढ़ाने के बाद इनको बेरोजगार कर दिया गया, फिर 1 साल का पैसा भी नहीं दिया गया। धरने पर बैठे, अनशन किया इन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब ये रांची राजधानी में जो राजभवन है, जहाँ राज्यपाल महोदय बैठते हैं, वहाँ आकर इन्होंने धरना दिया। धरने के बाद इनका पैसा तो इनको वापस मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि मेरी मुख्य जो मांग है वो ये है, मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। राजेश हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। राजेश 70% विकलांग हैं, पिछले 45-46 दिनों से धरने पर बैठे हैं अकेले। इनकी माली स्थिति भी ठीक नहीं है। हम राजभवन आए थे, मुलाकात उनसे हुई, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम राजेश है? हाँ सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। आप 70% विकलांग हैं? हाँ सर। आप पिछले 45-46 दिनों से धरने पर हैं? हाँ, 3 मई से मैं धरना पर बैठा हूँ। आज 45 दिन हो रहा है, 45वां दिन मेरा धरना का है और मैं रात दिन लगातार यहीं रहता हूँ। बहुत सारी समस्याओं को मैं झेलता हूँ। धूप बहुत अधिक यहाँ रहता है दिन में, और रात में भी बहुत सारे परेशानी होती है। बहुत तरह से मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं पिछले 45 दिनों से? मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था। विभागाध्यक्ष के आदेश से जब मैं नेट क्वालिफाई किया था और मेरा नाम पेपर में आया था, तो मुझे बुलाया गया विभागाध्यक्ष द्वारा कि यहाँ टीचर का कमी है, आप पढ़ाइए और इसके बदले में जो घंटी आधारित टीचर को मिलता है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब मैंने महामहिम से भेंट किया, श्री रमेश बैस महोदय से, और इन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए। लेकिन इनसे भेंट करने का परिणाम यह हुआ। अच्छा, कि मतलब आपको पहले 1 साल तक रखा गया? हाँ। फिर आपको कोई पैसा नहीं दिया गया? नहीं, मतलब बोला गया कि 600 रुपया पर क्लास दिया जाएगा? हाँ, यही बता रहे हैं? हाँ, यही मुझे बोल के रखा गया था। कोई लिखित हुआ था या बस बोल दिया गया? उस समय सिर्फ बोल के ही रखा गया था। 1 साल तक सिर्फ बोलने पर आप पढ़ाए? हाँ। उसके बाद में जब मैं महामहिम से भेंट किया, उसके बाद जांच कमेटी का गठन हुआ और वह जांच कमेटी हमसे जो भी लिखित या मौखिक रूप में मांगे, मैंने जवाब दिया, जिसका कि ये है ये जांच कमेटी मुझसे मांगा और मैंने इसका जवाब भी दिया। उधर से कुछ भी रिटर्न नहीं आया। ये चीज़ है, यूनिवर्सिटी की ओर से मुझे ये सब लेटर दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये लेटर है। क्या है इसमें? इसमें है कि फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग alleged non payment of honorarium for the classes engaged in the PG department of economics by you must be provided to the registrar by 12 noon 1 August 18, 2021. The number of classes engaged by you with detail of date, subject, course, title, semester, session, basis of selection process before allotment of classes to you. तीसरा है ऑफिस ऑर्डर डिपार्टमेंटल लेटर परमिटेड यू टू टेक क्लासेस। ये है। उसके बाद मैंने इसका प्रश्न का जवाब दिया है, ये जवाब दिया है। उसके बाद फिर से मुझसे पूछा गया जांच कमेटी द्वारा
कि किन परिस्थितियों में श्री राजेश कुमार को स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र वर्गों में पढ़ाने की अनुमति दी गई और इस हेतु विभाग द्वारा पूर्वानुमति क्यों नहीं ली गई। इसका भी मैंने जवाब दिया। ये मुझसे मांगा गया था, इसका भी मैंने जवाब दिया, लेकिन उधर से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब मैं अनशन का सहारा लिया। मैं 3 बार अनशन किया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा। मुझे घसीट के निकाला गया यूनिवर्सिटी से। तो 1 साल आप बिना किसी लिखित सूचना के सिर्फ विभागाध्यक्ष के कहने पर आप क्लास ले रहे थे? हाँ, 1 साल तक। हाँ। फिर आपको निकाल दिया गया? हाँ। और 1 साल का आपको पैसा भी नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर आप अनशन पे बैठे? हाँ। तो राज्यपाल के आदेश पर फिर आपको पैसा मिला? मैं पहले राज्यपाल महोदय से भेंट किया था, उसके बाद वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा था, तब मैं अनशन का सहारा लिया। और जब महामहिम वहाँ गए हुए थे तो मैं जैसे ही इनसे भेंट करने राजभवन दुमका पहुँचा तो पहले से ही सुनियोजित योजना विश्वविद्यालय प्रशासन का था कि इसे महामहिम से किसी भी हालत में भेंट नहीं करने देना है। यदि मैं भेंट करता तो वास्तविकता का पता चल जाता कि उन्होंने आदेश दिए थे इसे पैसा देने का और पैसा नहीं मिला था, इनके आदेश का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे भेंट नहीं करने दिया। मुझे टाउन थाना दुमका ले गया सुबह 9 बजे और शाम में 6 बजे छोड़ा। जब महामहिम वहाँ से निकल गए, वे लोग आश्वस्त हो गए कि महामहिम यहाँ से निकल गए हैं, तब मुझे छोड़ा गया और इस तरह से मुझे भेंट नहीं करने दिया। मेरा आवाज़ दबा दिया इन लोगों ने। फिर आप रांची आ गए? तब मैं 2 मई को रांची आया, एक लेटर दिया महामहिम के नाम से धरना पर बैठने के अनुमति के संबंध में, और मैं 3 मई से लगातार बैठा हुआ हूँ। मेरा मांग है कि मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। महामहिम से बात नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक? नहीं, मैं लेटर लिखा हूँ महामहिम को, लेकिन भेंट नहीं हो पाया है। मैंने कोशिश भी किया, बहुत बार कोशिश किया महामहिम से भेंट करने के लिए। पदाधिकारियों से मैं फ़ोन पर बात किया, लेकिन वे लोग भेंट करने नहीं देना चाहते हैं। वे लोग बोलते हैं कि महामहिम अभी बिजी हैं। देखिए, मैं ये लेटर लिखा हूँ 6/5/2022 को। आने के 4 दिन बाद? हाँ। धरने में बैठने के 3-4 दिन बाद? हाँ। कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय। तो पैसा आपको कब मिला? मुझे पैसा जिस दिन मेरा 40 दिन धरना का हो गया उस दिन मिला। आज 45 दिन हो गया? हाँ। 40 दिन मतलब 1 सप्ताह पहले? हाँ। 4-5 दिन पहले? हाँ, 4-5 दिन पहले मुझे पैसा मिला है। आपको किसके आदेश पे पैसा मिल गया? पैसा मेरा अकाउंट में भेजा गया है। मैंने चेक किया तो पता चला कि 1 लाख रुपया आया है। मेरे पास यहाँ अकाउंट पासबुक नहीं है और मेरा ATM कार्ड नहीं है और मोबाइल से लिंक भी नहीं है मेरा बैंक अकाउंट। तो मैं घर के सदस्य को भेजा बैंक चेक करने, तो बोले कि पैसा आ गया है। और एक वे अप टू डेट नहीं किए, बोले कि अप टू डेट का मशीन ख़राब है। तो एक सफ़ेद पेज में लिख के और मोहर मार के दिए हैं। 1 लाख रुपया है, ये स्पष्ट है कि आ गया है 1 लाख रुपया। ऐसा मिल गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाने दिया जाए? हाँ, मुझे पढ़ाने दिया जाए, मुझे रोज़गार दिया जाए। यदि मुझे कुछ पैसा दे दिया जाएगा तो इससे मेरा न्याय नहीं हो पाएगा। मेरा तभी न्याय हो सकता है जब मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। मैं एलिजिबल हूँ, वहाँ टीचर का कमी है, मैंने पढ़ाया है, तो मुझे हटाया नहीं जाए। मुझे महामहिम से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, संबंधित पदाधिकारियों से निवेदन है कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रखा जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, भाई हैं, मेरी माँ नहीं है। तो परिवार की माली स्थिति कैसी है? पिताजी मजदूर हैं, दूसरे के घर में काम करते हैं और बहुत मेहनत करके मजदूरी करके मुझे पढ़ाए हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी मुझे यदि नौकरी नहीं लग रहा है तो बहुत अफसोस होता है, दुख होता है उनको। और मैं बहुत मेहनत किया हूँ, संघर्ष किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं जब भी स्कूल जाता था कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं रास्ता में नहीं गिरता था। मैं बहुत कष्ट करके मेहनत करके पढ़ा हूँ। मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप किया। मैं अपनी पढ़ाई को पूरा सीरियसली लिया और इसके बावजूद भी अभी इस तरह का स्थिति हो गया है कि मुझे इतना होने के बाद भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। मुझे जो काम था उससे भी निकाल दिया गया है। क्या कहेंगे राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से? मैं नम्र निवेदन विनती करता हूं उन लोगों से कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और महामहिम राज्यपाल महोदय से नम्र निवेदन है कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे वहां पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए।
और संबंधित पदाधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि मेरे साथ न्याय किया जाए।